नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। बॉलीवुड में मनीषा कोइराला ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर से डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कमल हसन और अनिल कपूर जैसे कई बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी मनीषा को जब सक्सेस मिली तब अहंकारी हो गई थी। उनके करियर में एक ऐसा दौर भी आया जब वह शराब और ड्रग्स से अपने करियर को बर्बाद कर रही थी। अब कैंसर से जंग जीतकर मनीषा अपनी पहचान बना रही है। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। मनीषा के दादा विश्वेश्वर प्रसाद नेपाल के प्रधानमंत्री और पिता प्रकाश कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 3 साल की उम्र से ही मनीषा ने मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक सीखना शुरू कर दिया था। मनीषा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग करने के बाद उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ हुआ। सन 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भटौला से मनीषा ने अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी। मनीषा के परदादा कृष्ण प्रसाद कोइराला नेपाल के बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी नेपाल के जाने माने लोगों में गिनती होती थी। एक बार किसी बात पर नेपाल के राजा से उनकी अनबन हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें सब कुछ छोड़ छाड़कर भारत आना पड़ा। भारत आने के बाद उनका संघर्ष बहुत बड़ा था। उन्होंने सड़क पर फूल माला बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और परवरिश की। एक इंटरव्यू के दौरान मनीषा ने बताया था कि बचपन में उनकी दादी बताया करती थी कि हम कई संघर्षों के बाद आगे आए हैं। मनीषा ने कहा था, बचपन की मेरी जो यादें ताजा है उनमें काफी संघर्ष है और ढेर सारा स्वाभिमान। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूँ, एक ऐसे परिवार से जिसने स्वतंत्रता के काफी संघर्ष किए और यातनाएं झेली है। दादी बताती थी कि मेरे दादाजी के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा हुआ करता था। दिन भर उसी कपड़े को पहनते थे और शाम को कपड़ा धोया जाता था। रात में दादाजी गमछे में रहते थे, फटी हुई चप्पल पहनते थे। दादी से इन्हीं बातों को सुन सुनकर बड़ी हुई हूँ। मनीषा ने बनारस के बसंत कन्या महाविद्यालय से शुरुआत की पढ़ाई की। मनीषा कहती है, बचपन में मेरे घर का माहौल वैसा ही था जैसा एक स्वतंत्रता सेनानी के घर का होता है। घर पर आदर्शवादी लोग, प्रोफेसर, लेखक, बुद्धिजीवी, राजनेता, चिंतक, हर तरह के लोग आते थे। हमारे घर में 10 से ज्यादा लोग होते थे और पूरे घर का खर्च 3 से 5 हजार रुपए में चलता था। मेरा बचपन बेहद औसत और साधारण माहौल में बीता। मनीषा कोइराला की दादी भरतनाट्यम और मणिपुरी डांसर थी और माँ कथक डांसर थी। मनीषा कहती है, मेरे घर पर शास्त्रीय गीत संगीत का बड़ा माहौल था। 3 साल की उम्र से ही मैंने मणिपुरी, भरतनाट्यम और कथक सीखना शुरू कर दिया था। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बाद भी मनीषा कोइराला के घर पर खाने पीने का माहौल अच्छा नहीं था। मनीषा ने बताया था, मेरे मुकाबले मेरे दोस्तों के टिफिन बहुत ज्यादा अच्छे थे। मेरे टिफिन में बड़ा बोरिंग खाना होता था, जबकि दोस्तों की माँ रोटी, अचार, सब्जियां देती थी। मैं स्कूल जाने के बाद से ही इंटरवल का इंतजार करने लगती थी। जैसे ही इंटरवल होता था,
मैं दोस्तों का टिफिन खाती थी। इसके बाद की पढ़ाई के लिए मनीषा दिल्ली आ गई। दिल्ली में उनका एडमिशन धौला कुआं के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ। उस वक्त वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मनीषा ने कहा था, स्कूल की पढ़ाई में मेरा ध्यान कम ही रहता था। मैं हमेशा किसी सोच में खोई रहती थी। लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करता तो मैं अपनी पूरी जान लगाकर उसको गलत साबित कर देती थी। स्कूल में किसी ने मुझे चिढ़ाया कि तुम्हारी साइंस बहुत कमजोर है, तो तुम डॉक्टर नहीं बन सकती हो। यह बात हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती थी। मैंने दिन रात एक कर दिया और नतीजा हुआ कि उस बार साइंस में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए। मनीषा ने जब जेब खर्च के लिए मॉडलिंग करना शुरू किया, उसी दौरान उनका एक्टिंग की तरफ झुकाव हुआ। 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भटौला से मनीषा ने अपने करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में एक्ट्रेस ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर से डेब्यू किया। हालांकि इससे पहले शेखर कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन फिल्म नहीं बनी। इसके बाद बोनी कपूर ने वादा किया था कि वो मनीषा को अपनी फिल्म प्रेम में संजय कपूर के साथ कास्ट करेंगे। पहले इस फिल्म के लिए तब्बू को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। बाद में तब्बू फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई और यह फिल्म मनीषा के हाथ से निकल गई। हालांकि यह फिल्म सौदागर के 4 साल बाद रिलीज हुई थी। मनीषा कोइराला की चर्चित फिल्में हैं सौदागर, 1942 अ लव स्टोरी, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, खामोशी, हिंदुस्तानी, दिल से, कच्चे धागे, मन और लज्जा। सुभाष घई की फिल्म सौदागर के बाद मनीषा कोइराला ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद उनके खाते में कई फिल्में आ गईं, जिनमें से कुछ फिल्में सफल नहीं हुई। फिर विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से मनीषा की किस्मत बदली। इस फिल्म में मनीषा ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाली युवती रज्जो का किरदार निभाया था। हालांकि मनीषा इस फिल्म के लिए जब विधु विनोद चोपड़ा से मिली तो ऑडिशन देखने के बाद उन्होंने टेरिबल एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया था। इस बात का जिक्र मनीषा कोइराला ने अपनी किताब हील्ड हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ में किया है। एक्ट्रेस ने इस घटना के बारे में लिखा है, मुझे फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के लिए दिया गया अपना स्क्रीन टेस्ट याद है। विधु विनोद चोपड़ा ने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था। स्क्रीन टेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि तुमने बहुत खराब एक्टिंग की है, तुम एक बुरी एक्ट्रेस हो। मैंने विधु सर से एक दिन का समय मांगा और फिर से ऑडिशन लेने के लिए कहा। उन्होंने मेरी बात मान ली। मैं घर गई और अपने डायलॉग की लगातार प्रैक्टिस करती रही। इसके बाद जब ऑडिशन दिया तब विधु सर ने कहा कि ऐसे ही रोज मेहनत करनी है। धीरे धीरे मनीषा कोइराला सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। तभी एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अहंकारी हो गई थी। एक्ट्रेस ने पिंक मिला से बातचीत के दौरान कहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं थोड़ी अहंकारी हो गई हूँ। जब बिना मेहनत के जल्दी सफलता मिलती है तो इस तरह का बदलाव होता है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें आपको थोड़ा अहंकारी बना देती है। लगने लगता है कि दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन मैं वास्तव में ऐसी नहीं हूँ। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, आपको इसका एहसास होता है। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ
जैसे मैं पूरे यूनिवर्स का सेंटर हूँ। मनीषा कोइराला जब अपने करियर के पीक पर थी, तब उनका नाम कथित रूप से 12 लोगों के संग जोड़ा गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजनेसमैन सम्राट दहल संग शादी करने से पहले मनीषा का नाम विवेक मुशरान, नाना पाटेकर, डीजे हुसैन, नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेसिल एंथनी, आर्यन वैद, प्रशांत चौधरी, ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ जोड़ा गया था। सबसे ज्यादा चर्चा नाना पाटेकर के साथ रिलेशनशिप को लेकर रही। मनीषा कोइराला ने बिजनेसमैन सम्राट से 2010 में शादी की थी। यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और दोनों के बीच 2012 में तलाक हो गया। तब से मनीषा अकेले लाइफ जी रही है। कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब मनीषा का करियर ढलान पर जाने लगा। इस गम से उबरने के लिए अभिनेत्री ने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। इसका असर उनके काम पर पड़ने लगा। वो नशे में धुत रहकर काम करती थी, जिसके कारण वो अपने काम से दूर होती चली गई। जब उन्हें लगा कि संभल जाना चाहिए, तो उन्हें कैंसर हो गया। 2012 में मनीषा की तबीयत अचानक कुछ ज्यादा खराब हुई, जिसके बाद वह मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुई। इलाज के दौरान उन्हें पता चला कि उनके गर्भाशय में कैंसर है। इस खबर के बाद से तो जैसे मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये कैंसर उनको मार डालेगा। हालांकि इसके बाद मनीषा कोइराला ने न्यूयॉर्क में अपना इलाज कराया। लगभग 1 साल चले ट्रीटमेंट के बाद कैंसर को हरा दिया। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा कोइराला ने अपनी किताब हील्ड हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ लॉन्च की। किताब के जरिए उन्होंने अपनी आप बीती और संघर्ष की कहानी बताई। कैंसर से पीड़ित होने के बाद मनीषा ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। उन्होंने 2017 में फिल्म डियर माया से बॉलीवुड में वापसी की। इसके बाद संजय दत्त की बायोपिक संजू में नरगिस दत्त की भूमिका में नजर आई। लेकिन सबसे ज्यादा उनकी चर्चा पिछले साल रिलीज वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर हुई। इस सीरीज में मनीषा की मल्लिका जान के रोल में खूब तारीफ हुई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद।